हूँ आपका दोस्त सूरज। स्वागत है आपका चैनल सूरज चौधरी मैथ में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नाम है पॉलिनोमियल। तो आज हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को देखेंगे और यह हमारा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो या थ्योरी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल का टर्म क्या है, उसके कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ डिग्री, और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कोएफिशिएंट देखेंगे, जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है। तो सभी को फुली कंसेप्ट के साथ सीखते हुए चलेंगे। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि टर्म क्या कहता है, टर्म किसको बोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिया है 2 और एक अल्फ़ाबेट है x, इसको बोलेंगे 2x। इस 2x का जो नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट हो गया 2, तो इस 2 को बोलेंगे कोएफिशिएंट। इस टर्म के नंबर पार्ट है, जो नंबर है डिजिट है 2 को बोलेंगे कोएफिशिएंट। तो यह हमारा हो गया कोएफिशिएंट। उसके बाद देखिए, इस टर्म का जो पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक अल्फ़ाबेट x को बोलेंगे वेरिएबल। यानी हमारे पास x जो है वेरिएबल है, यानी अल्फ़ाबेट पार्ट को वेरिएबल बोलते हैं, और यहाँ पे 2 जो है नंबर पार्ट को कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो नंबर पार्ट को कोएफिशिएंट बोलेंगे और अल्फ़ाबेट पार्ट को वेरिएबल बोलेंगे। दोनों जब साथ में आता है तो इसको टर्म बोलते हैं, यानी 2x हमारे पास टर्म हो गया। तो जब बहुत सारे टर्म एक चेन के रूप में मिलते हैं तो पूरी चेन को पॉलिनोमियल बोला जाता है। जब बहुत सारे टर्म एक चेन के रूप में आते हैं तब इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो देखिए, पॉलिनोमियल जो है हम इसको लिखना चाहेंगे 2x। सिंगल टर्म भी अगर आता है फिर भी यह पॉलिनोमियल है। दूसरा करें तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x के पावर 4 प्लस में 10x का स्क्वायर प्लस में 10, यह भी हमारा पॉलिनोमियल है। और दूसरा एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर है 7x प्लस का 10, यह भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगला हम अगर देखना चाहें पॉलिनोमियल तो हो जाएगा 7y प्लस का y स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x ही आना चाहिए, वेरिएबल के रूप में a to z कुछ भी हो सकता है, तो सारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल को फिर से रिपीट करते हैं, तो यदि हमारे पास बहुत सारे टर्म चेन के रूप में आए तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। इस प्रकार से हमारे पास पॉलिनोमियल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल सिर्फ x के रूप में हो, कोई और रूप में हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, एक और हम लेकर के चलते हैं, यहाँ से n स्क्वायर प्लस n प्लस का 10, यह भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के रूप में n आया है तो n का वेरिएबल का यह पॉलिनोमियल कहलाएगा। आगे अगर बात करें टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल जो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिस ऑफ टर्म। तो बेसिस ऑफ टर्म के अनुसार कितने टाइप का होता है पॉलिनोमियल, देखिए, पहला है हमारे पास मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल की बात करें तो ऐसा जिसमें बहुपद में एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे। एक टर्म, इसको अगर लिखा जाए तो देखिए, इसको विच हैव वन टर्म, जिसके पास वन टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए इसमें तो देखिए, हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो देखिए, एग्जाम्पल हो गया 7x। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है 7x। एक ही टर्म का मतलब है सिर्फ जोड़ या घटाव में एक ही टर्म आया है, ये प्लस 7x है, यानी जोड़ और घटाव में सिर्फ एक ही टर्म आए तो उसको हम मोनोमियल टर्म कहेंगे। उसी तरह से अगर दो टर्म आए उसको बाइनोमियल टर्म कहेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका अगर डिफिनेशन कहा जाए तो विच हैव टू टर्म, जिसके पास 2 टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यहाँ से देखिए, एग्जाम्पल में हमारे पास हो गया 2x प्लस का 3 जो कि दर्शाए हैं। तो देखिए, यहाँ पास 2 टर्म आएगा, 2x एक प्लस का 3, यह 2 टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म आया है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल के पास कितना होता है टर्म, 3 टर्म होता है। विच हैव 3 टर्म, तो जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें ट्राइनोमियल की तो देखिए, 3 टर्म कैसे होगा, 2x प्लस का 4x प्लस का 10, यहाँ पे 3 टर्म है, एक स्क्वायर ले लेते हैं तो देखिए, एक टर्म है यहाँ पे 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 10। अब देखिए, यह हो गया ट्राइनोमियल। इसमें बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि 3 टर्म आ गए तो ट्राइनोमियल हो गया। तो क्या एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक मान की लिख दिया जाए 2x प्लस का x और प्लस का 4x, तो क्या यह ट्राइनोमियल होगा।
तो यह ट्राइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि सब एक्स के रूप में है तो एक दूसरे से ऐड हो जाएगा, तो 2 और 4 6 यानी 7x हो जाएगा। यह 3 रूप में नहीं है, यानी 3 टर्म नहीं है इसमें। 3 टर्म कब कहलाएगा? जब 3 टर्म प्लस या माइनस के रूप में लिखा जाए और तीनों वेरिएबल का पावर अलग अलग हो, या तो वेरिएबल ही अलग अलग हो, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे ध्यान दिया जाए, एक और एग्जाम्पल है, तो यहाँ से मान लिया जाए कि 2x प्लस का y, यह हो गया आपको क्या? बाइनोमियल यह हो जाएगा। यह बाइनोमियल क्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं और 2 टर्म है अलग अलग, 2 टर्म की वजह से बाइनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ट्राइनोमियल की, तो 3 अलग अलग टर्म भी हो सकते हैं और 3 वेरिएबल का अलग अलग पावर भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक चर्चा करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कहेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में एक 2x दिया हुआ है। इस 2x में देखने पर क्या पता चल रहा है कि 2x में जो वेरिएबल है हमारे पास x, यहाँ पे x का पावर 1 है। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, जो सबसे बड़ी पावर होगी, वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो 2x की यदि डिग्री की हम बात करें तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका 1 है तो 1 हो जाएगा। अब नीचे आए, नीचे का हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री का मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वह x का है और इस x में जो मैक्सिमम पावर है वह 2 है। 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री जो होगी 2 हो जाएगी। उसी तरह से एक अगला एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारे पास है 2x के पावर 6 माइनस 5x के पावर 5 प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में यदि हम देखें तो हमारे पास सबसे बड़ी जो मैक्सिमम पावर है वह 6 है, 6 है। तो इस डिग्री का जो है, इसकी डिग्री हम कहें तो यह 6 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। डिग्री आप समझ गए कि मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अनुसार किसी भी पॉलिनोमियल जो हमें पढ़नी है वो कितने प्रकार की होती है। तो डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारे पास बाइनोमियल, पहला है हमारे पास जो है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा है बाई क्वाड्रेटरल पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं जिसका जो है डिग्री 1 होता है, यानी मैक्सिमम जो पावर होगा पॉलिनोमियल का, मैक्सिमम जो पावर होगा वह 1 होगा, या इसको दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जिसका डिग्री 1 हो या तो मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए 2x है, इस 2x में देखने पर पता चल रहा है कि इस 2x का जो वेरिएबल x है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री भी 1 होगा। तो जिसका डिग्री 1 होता है वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास हो सकता है 2x प्लस का 10। यहाँ पे वेरिएबल जो है x है और x का जो मैक्सिमम पावर है वह 1 है। तो जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसको डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री यदि 1 आ जाए उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो 2y प्लस यहाँ पे हो जाएगा, आप मान के चलो 10। यहाँ भी वेरिएबल के रूप में y है और इस y के जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री जो है 1 है, तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसी तरह से अगर और एग्जाम्पल देखना चाहें तो -3x - 3, यह हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में देखने के बाद पता चल रहा है यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वह x है और x का जो मैक्सिमम पावर 1 है, इसकी अगर डिग्री की हम बात करें तो हमारे पास डिग्री जो होगा 1 हो जाएगा। तो यदि डिग्री 1 होगा उसको ही हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ से इसको लीनियर जो है बोला जा सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल यह है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो विच हैव डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो हमारे पास मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल है 2x²
प्लस 5x प्लस का 5। इसमें जो वेरिएबल है हमारे पास x है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास जो है मैक्सिमम पावर 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर जिसमें 2 आ जाए उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसका डिग्री की बात की जाए तो 2 है। 2 डिग्री वाले सारे पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जा सकता है। अगला एग्जाम्पल की बात करें, मान के चलिए -4x के पावर 2 -4x माइनस का 10। इसमें देखिए यहाँ भी मैक्सिमम पावर है x का स्क्वायर है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है। तो 2 का मतलब इसका जो डिग्री हो जाएगा वह डिग्री जो होंगे वह 2 हो जाएंगे। तो जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर अगला एग्जाम्पल की बात करें दूसरे वेरिएबल के रूप में, मान के चलिए हमारे पास है -10y प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यह जो पॉलिनोमियल है यह y के वेरिएबल के रूप में है, रूप इसका y का वेरिएबल के रूप में है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, देखिए पावर की बात करें तो वहाँ y है, इसके पावर 2 है, एक दूसरा y है, इसके पावर में 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर मतलब बड़ी वाली, तो बड़ी वाली पावर कितना है 2, तो जिसकी भी बड़ी पावर 2 है उसको डिग्री 2 बोलते हैं। तो डिग्री यहाँ पे जिसकी 2 हो जाए वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो वैसी पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री कितना है, डिग्री 3 हो। जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी जिसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर होगा वो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 3, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब प्लस में 10। यह कौन सा पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल x है, x का पावर में एक 2 है और एक 3 है, तो सबसे बड़ी पावर जो है 3 है। तो जिसकी बड़ी पावर होती है वह डिग्री कहलाता है। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका 3। और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल की यदि बात किया जाए, मान के चलिए हमारे पास है 4x का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस का x अब माइनस का 10। यह हमारे पास एक वेरिएबल है जो x का है और इस x का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ 3 है। पावर तो बहुत सारे हैं, यहाँ पावर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हमें मैक्सिमम पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर। तो जो बड़ी पावर यदि 3 हो तो इसी का डिग्री 3 हो जाएगा और 3 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगली की बात करें चौथा में, तो चौथा हमारे पास जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उसको बोलेंगे जिसका डिग्री जो है 4 है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री यदि 4 हो जाए उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चला जाए कि 4x, हमारे पास एग्जाम्पल में 4x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यू जो है, इस बहुपद का जो डिग्री कितना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, तब यह जो होगा डिग्री इसकी जो होगी वह 4 हो जाएगी। तो यदि डिग्री 4 हो उसी को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिए, हमारे पास मान के चला जाए कि 10 प्लस में है 2y प्लस में है 3y स्क्वायर माइनस का 4y के पावर 4। यहाँ देखिए यह y का वेरिएबल के रूप में पॉलिनोमियल है। इसमें मैक्सिमम पावर जो है हमारे पास 4 है, सबसे बड़ी पावर है 4। तो जिसकी सबसे बड़ी पावर 4 हो उसको हम लोग डिग्री भी बोलेंगे 4, और जिसकी डिग्री 4 होता है उसी को बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का उदाहरण है। ऐसा कोई नहीं है, जरूरी नहीं है सिंगल टर्म का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर अगला एग्जाम्पल मांगे तो सिर्फ हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दे x के पावर 4। यहाँ पे देखिए यह सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है x के पावर 4, लेकिन यहाँ भी मैक्सिमम पावर यदि 4 आ जाए, चाहे वो सिंगल टर्म में क्यों ना हो, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के अनुसार हमारे पास जो थे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिए, 4 प्रकार का, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब एक चीज़ और गौर करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे।
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। तो यदि मान लिया जाए, हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में x बराबर यदि 2 रखा जाए, कोई पॉलिनोमियल है और उस पूरी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी जगह पर कोई एक ऐसा डिजिट x बराबर 2 रख दे, अब पूरा यदि वह पॉलिनोमियल को 0 कर दे तो वह जो 2 होगा वह उसका जीरोज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 में x की जगह पर क्या रखेंगे कि यह पूरा 0 हो जाए। तो यदि यहाँ पे x बराबर 2 पुट कर दिया जाए, x बराबर 2 पुट कर दिया जाए तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 2 बराबर, यहाँ पे x के जगह पर 2 आएगा, माइनस के 2 बराबर 0। यानी यहाँ पे हमने देखा कि x के जगह पर 2 रखने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 हो जा रहा है, तब यह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी 2 को 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का जो है 2 को हम लोग 0 कहेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया जाए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल और है, यहाँ पर है x प्लस का 1, तो इसका जो 0 किसको बोलेंगे। तो देखिए अपने मन से हम x के जगह पर क्या रखें, x के जगह पर क्या रखें कि 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे हम पुट कर रहे हैं, x के जगह पे यहाँ पे पुट कर रहे हैं -1। तो जैसे ही x के जगह पर -1 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह पर -1 प्लस का 1 था, यह 0 हो गया। यानी हमने x के जगह पर -1 रखा जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो यहाँ पे -1 को जो है 0 बोला जाएगा, 0 बोला जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, 0 किसको बोलेंगे, यदि वेरिएबल के जगह पर कोई डिजिट ऐसा रखे, चाहे वो हमारे पास फ्रैक्शन में हो या हमारे पास डेसिमल में हो, कुछ में भी हो, पूरा का मान 0 के बराबर कर दे, तब उसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यह जो अब हम जो देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। यहाँ पे है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ज्योमेट्रिकली हम लोग मीनिंग देखेंगे कि जीरो कैसे निकालेंगे, मतलब बिना रखे ग्राफ की मदद से जीरो की संख्या निकाली जा सकती है। जैसे हमारे पास प्रश्न है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, हमारे पास एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर निकालना है। तो मान के चलिए हमारे पास एक नंबर निकालनी है, एक नंबर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको 0 निकालेंगे। तो देखिए ग्राफ की मदद से 0 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ 0। तो देखिए जैसे ही कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को, यहाँ पे एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रेखा है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है, पॉइंट यहाँ पे। तो यदि एक पॉइंट पे कट करे तो उसकी जो 0 की संख्या होगी वह 1 होगी। तो इसके अनुसार हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। यानी जीरो तभी निकाला जा सकता है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करे या उसको जो है टच करे, टच भी करेगा या कट करेगा एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला अगर हम बात करें, देखिए कोई और एक दूसरी रेखा है और इस तरह से कट कर जाए, जैसे मान लिया जाए ऐसे आ गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे इस तरह से जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को यह जो लाइन है कितने बार टच किया है या तो कट किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो मान के चला जाए इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पर, और दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे है बी पर। यानी हमको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस को टच किया है या तो कट किया है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वह 2 हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल समझिए, मान लिया जाए कि एक लाइन इस तरह से आती है और फिर इस तरह से चली जाती है। तो ध्यान देंगे कि इसका जो होगा कितना जो है, कितना हमारे पास इसके एक इस तरह से लाइन आता है, इस तरह से कट करके चला जाता है। तो इस केस में हमारा जीरोस कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे एक टच किया पॉइंट ए पे, दूसरा किया पॉइंट बी पे, 2 ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच किया है। तो इस केस में भी हमारे पास जो होगा जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। यानी एक्स एक्सिस को लाइन जितना बार कट करता है उसकी वह नंबर ऑफ क्या होगी। एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे मानिए कि कोई यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन हमारे पास ग्राफ आ गया है, इसकी जीरोस की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए यह जो लाइन रेड वाली है ये एक्स अक्ष को न कहीं टच करती है और न ही कहीं कट करती है। तो ये जब तक एक्स अक्ष को ना ही टच करे नहीं कट करे तब इसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं निकाले जा सकते हैं। तब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 होगा। हमको जीरोस निकालने के लिए एक्स अक्ष को जरूर टच करनी चाहिए या तो कट करनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं।
अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो जीरो अभी हम निकालना सीखे वह जीरो और उसका कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग उसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, जहाँ पे हम ए जो होगा जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ए जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ए बी सी क्या है, तो ए और बी जो है यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ए बी और सी जो है कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी डिजिट गुना में आए उसको ए से सूचित करते हैं। उसी तरह से एक्स के साथ में जो भी डिजिट गुना में आए मल्टीपल में आए उसको बी से सूचित करते हैं, और कोई भी कांस्टेंट इसके बाद में आए उसको सी से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन होता है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे पास इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो हमारे पास दो कोफिशिएंट आते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे तो इसमें जीरो की संख्या 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो इसमें जीरोस की जो नंबर होंगे वह 2 होंगे। एक को यदि अल्फा माना जाए और एक को बीटा माना जाए, तो अल्फा और बीटा को यदि जोड़ दे, अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा इसके नंबर ऑफ जीरो जो है, जीरो कौन कौन है, एक जीरो को अल्फा लिखेंगे और दूसरे जीरो को बीटा लिखेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बी और ए का रिलेशन है माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यानी एक्स के साथ जो गुणा में आया था माइनस बी ऊपर में चला जाएगा और अपॉन के नीचे जो आया था ए वो नीचे चला जाएगा, और वह हमारे पास जो जीरोज थे उसको जोड़ करके निकाला जा सकता है। जैसे दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, इसका जीरोज है, जीरो की जो जीरोज निकाल रहे हैं तो जीरो को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जा रहा है, तो उसको आपस में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो c बाई ए होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक है, हमारे पास पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस का हमारे पास 10 है। यहाँ पे हमारे इस प्रकार से एक जो है पॉलिनोमियल है, तो इसका देखिए जीरोज निकालना है, जीरोज का योगफल, सम ऑफ द जीरो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, उसका जीरो है और दूसरा जीरो जो है बीटा, दोनों के आपस में जोड़ेंगे तो फार्मूला बनता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, तो मैं अभी बता दूं कि एक्स के साथ जो गुना में आ जाए उसको बी बोलते हैं और एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में आ जाए उसको ए बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से यदि देखा जाए तो हमारे पास ए बराबर जो है 2 है और b बराबर जो है 4 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है, तो माइनस फार्मूला से हो जाएगा, और b के जगह पर 2 है और a के जगह पे 2 है, इसको हल करेंगे -2 जो होगा इसका सम ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी बिना जीरो निकाले हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। ये हमारा बेसिक था। उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो मान के चलिए हमारे पास दूसरा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, एक पहला जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला देता है c बाई ए। सी हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट है वो c है, तो यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट है वह जो है c कांस्टेंट 10 है, तो ऊपर में c के जगह पर 10 आएगा और a के जगह पर 2 आएगा। इसको हल करेंगे तो 5 हमारा अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना होगा, 5 होगा। तो ये हमारे पास दो रिलेशन है जो आपको पूरी तरह से याद रखनी है कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हम जीरोज निकालेंगे, उसके बाद जीरो को ऐड करके दिखाएंगे और मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको जीरोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको जीरोज का मतलब बराबर में जो जीरो दे दे, तो बराबर में जीरो कर दिया। यहाँ से क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर जो मिडिल टर्म है इसको दो टर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5x, तो 5 और 2 7 इंटू में जो प्लस है वो 10 रहेगा। ये फैक्टर कर रहे हैं। देखिए इसको हमको क्या करना है, जीरोज की नंबर निकालना है, जीरो कौन कौन से आएंगे। तो देखिए इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह और जो कांस्टेंट है उसको आपस में गुना कर लेना है। तो x में 1 है, 10 को गुना करेंगे 10 को, तो 10 को दो टर्म में इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको ऐड करने पर 7 दे। तो देखिए इसको हम टर्म कर रहे हैं तो 2 से 5 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो मिडिल टर्म है एक्स
का जो कॉफिशिएंट है इसको दो टर्म में लिखेंगे। कौन कौन से टर्म में लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर और 7x को लिखेंगे हम 2x प्लस 5x प्लस में 10। सिर्फ 7x को दो टर्म में तोड़ दिए हैं 2 और 5 के रूप में, जोड़ने के बाद फिर 7x हमें मिल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको में हम पेयर लगाते हैं, यानी इसमें एक पेयर लगाएंगे, जोड़ा एक जोड़ा। पहले जोड़ा से क्या कॉमन हो रहा है उसको देखेंगे। तो पहली जोड़ा से हमारे पास कॉमन हो रहा है, देखिए पहली जोड़ा का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दोनों में कॉमन हो रहा है x। x को कॉमन करेंगे तो एक x बचेगा, एक 2 बचेगा। पहली जोड़ा का काम खत्म हो गया। प्लस दूसरी जोड़ा में देखेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है। तो दूसरी जोड़ा हमारे पास था 5x प्लस 10। 5x प्लस 10 में क्या कॉमन होगा? तो 5 को कॉमन करेंगे तो पहला टर्म से x बचेगा और दूसरा टर्म से 2 बचेगा। यदि ब्रैकेट में दोनों जो डिजिट हैं दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं तब समझ लो कि मेरी जो फैक्टर है वो सही हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ ब्रैकेट में दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है मैंने सही किया है। दोनों ब्रैकेट को कॉमन कर लो, यानी दोनों ब्रैकेट को एक जगह लिख दो, एक खाने में एक ब्रैकेट में, बाकी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक डब्बे में डाल दो। तो ब्रैकेट के बाहर में x था और 5 था, मैंने डाल दिया, यह इसका फैक्टर हो गया। अब बराबर में आप जान रहे हो कि 0 है, तो यदि दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है इसका मतलब है कि कोई एक 0 जरूर है। जैसे समझा दिया जाए कि x को y से गुना करके 0 ला रहे हो, इसका मतलब है कि या तो x 0 है या तो y 0 है, इस वजह से पूरे को 0 कर रहा है। यदि हमें नहीं पता है तो बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, दो फैक्टर है आपस में मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो हम बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। तो दोनों को देखिए 0 कर दिए तो पहला टर्म से हमारे पास x बराबर -2 आया और दूसरा टर्म से x बराबर -5 आया। यानी पहला जो आया वैल्यू x बराबर -2 और दूसरा जो आया x बराबर -5, पहला को हम लोग डिनोट करते हैं, पहला या 0 आया इसी को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरा को बीटा से डिनोट करते हैं। यानी अल्फा और बीटा जो है इसका 0 है, पहला जो 0 है अल्फा और दूसरा 0 है जो बीटा है। तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसा करेंगे कि हमारा सही है? तो वेरीफाई इसलिए करेंगे कि यदि अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो देखिए जोड़ के देखें तो -2, अब माइनस का 5, ठीक है, आ गया कितना? -7, ठीक। लेकिन फार्मूला से वेरीफाई करने के बाद पता चलता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a होता है। इसके -b/a का मतलब b किसको बोलेंगे? x के कोफिशिएंट को b बोलेंगे। देखिए x का कोफिशिएंट 7 था और a का कोफिशिएंट a जो था x स्क्वायर 1 था, तो माइनस फार्मूला से आ गया तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे b के जगह पर 7 था और a के जगह पर 1। देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी 7 ऐसे भी आ रहा है और फार्मूला से ऐड करके लगा रहे हैं तो वैसे भी आ रहा है डायरेक्ट। इस प्रकार से मेरा वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा अगर वेरिफिकेशन करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा हमारे पास जो है, अल्फा का वैल्यू है -2 इंटू में बीटा का वैल्यू है -5 बराबर c, हमारे पास कांस्टेंट को c बोलते हैं, तो 10 है। क्या हम देख पा रहे हैं कि इधर भी 10 हो गया और उधर भी 10 हो गया, यानी हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही है। तो अब मैंने जांच किया वो सही है, फार्मूला से भी वही आ रहा है और कोफिशिएंट को आपस में जोड़ने के बाद भी वही आ रहा है। इस प्रकार से हमारा यह हल जो है। तो यह आज का वीडियो हमारा फुल जो था यह इंट्रोडक्शन पे था। अगले के वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो इसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे। और जिन भी बच्चे को, जिन भी फ्रेंड्स को यह समझ में नहीं आया है वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा लाइन आपको समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो में आपको यह क्लियर कराने